हम जिंदा रह पाए ना रह पाए, पैसा हजम नहीं होगा। ये अली मोहम्मद धूलवास से हैं और मैं अताउल्ला खान। जितने भी अर्जियों वाले लोग परेशान थे, पीड़ित थे, गरीब और मजलूम, जिन लोगों को धोखाधड़ी से ठगा था, कुछ शादियों पे खरा उतर के, और बाकी लोगों से 10 से 12 हजार तक के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अर्जियों के पैसे फंसे हुए हैं और पैसे को हड़प करके वो लोग फरार हैं। लेकिन फरारी के पीछे जो राज खुलासा हुआ है, हमारे भाई साहब ने जो बताया है, हम इनकी बात को भी पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि ये भाई ये चाहते हैं कि सैकुल जी को अगर परमिशन पुलिस प्रशासन और हमारे उच्च लेवल का अधिकारी दें तो सैकुल वापस आएगा। सैकुल वापस आकर के जितने लोगों की अर्जियां हैं उन सबको पैसा तकसीम करेगा। क्या ये सच बात है? वो आप से हम अगर आपके कहने पे हम उसके खिलाफ मुकदमा ना कराएं अभी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर हम मुकदमा नहीं कराएं, मुकदमा नहीं करा करके हम एक बार एसडीएम कार्यालय पे एक लेटर दे देते हैं परमिशन के तौर पर कि सैकुल के लिए परमिशन दिया जा रही है, धोखा नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन सैकुल को गिरफ्तार करे। और सैकुल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी, सैकुल अगर पैसा देने पर खरा उतरेगा तो सैकुल के सारे लोग ये सब उसका समर्थन भी करेंगे और सैकुल को यहाँ बुलवाने में ये सब लोग बिल्कुल सहमति जताएंगे। लेकिन आप ये बताओ, आपके कहने सैकुल आ जाएगा गाँव में? आप इतना भरोसा जताते हो? साहब ऐसा है जी, जो उसके एजेंट हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं उसके एजेंट भाई अगर इसको परमिशन मिल जाता है तो सब हर गरीब आदमी का पैसा दिलाया जाएगा, वापस लौट या तो सामान दिलाया जाएगा या पैसा दिलाया जाएगा। जी जी जी। और जब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगा तो इसका पैसा देने का कोई काम नहीं, मिलेगा ही नहीं तो पैसा देगा कहाँ से? जी। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अताउल्ला खान सरपंच साहब, आप इसके लिए परमिशन दिलाने का काम करो ताकि गरीब आदमी का पैसा पटे। अभी उनके खिलाफ मुकदमा ना करा के परमिशन के लिए आप कोशिश करो, ठीक है, गरीब आदमी का पैसा पटे। सैकुल गांव में आवे, गांव में आने पर ही उससे बात होगी, सरपंच एजेंटों से बात होगी। जब तक वो गांव में नहीं आएगा ना तो एजेंट देने वाला। अब जैसे मान के चलो ये दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से, और इनकी प्लानिंग क्या थी बेचारों की? हो सकता है ये यहीं रात बसर रहते, हो सकता है ये आईजी ऑफिस जाते, हो सकता है इसको ऑफिस जाके बैठते, और ये मेरे हिसाब से तो हजारों की तादाद में हो सकते थे, सुबह आदमी ज्यादा भी हो सकते हैं, 2000 से ज्यादा आदमी। तो मेरा कहने का मतलब ये अब ये आए हैं और आने का हम आपकी बात मान करके परमिशन के लिए यहाँ एसडीएम कार्यालय पे अप्लाई कर देते हैं, ये अवगत करा देते हैं अधिकारियों को कि उनको पकड़ा ना जाए। बाय द वे ये फिर यही दिक्कत होगी, वो नहीं आ पाया तो फिर उसका कोई समाधान बैठ के निकाल पाएंगे आप और हम। सरपंच साहब हम आपके साथ हैं, जो संग रहेगा कंधा से कंधा लगा के। सरपंच साहब अगर जो आदमी उसका मेन आदमी है जी, सरपंच साहब आप कह रहे हैं परमिशन लेंगे, सैकुल को यहाँ बुलाएंगे, अगर सैकुल का आने के बाद में फिर पुलिस प्रशासन दबिश डालती है तो फिर उस परमिशन उसी चीज के लिए जाएगा, पुलिस ना पकड़े उसको। अच्छा, अगर हम परमिशन आज लेते हैं ना, सबकी सहमति जताएंगे। अच्छा, लोगों को कहना ये भी है कि सैकुल नीमला जो है उन्होंने 25 लाख रुपए जवाहर सिंह मैडम को दिए हैं, ये इल्जाम अवाम ने लगाया है। ये बताएंगे जी, क्या बात है? आपने कहा था सही बात क्या है? नहीं, सुनो सही बात क्या है? सही बताओ। मैंने उससे बात हुई थी, मैंने जवाहर मैडम का तो नाम नहीं लिया। ना इसने नहीं तो फिर सुनो, जवाहर का नाम इसने नहीं लिया है, लेकिन मेरा निवेदन ये कि मुसलमान का ना धोखा देने का ना धोखा खाने का है, ना झूठ बोलने का। आप सच बताओ कहाँ पे? एक मिनट अली मोहम्मद साहब, एक मिनट। तो आपने जो कहा था 25 लाख रुपए दिए हैं, तो किसके लिए दिए? हम गए थे नीमला, ठीक है, नीमला जाके नहीं हमने बात की, इसके साड़ा है, जो इसका एजेंट है, जो इसका परिवार है, जो जिनके थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने 25 लाख रुपया नौमान सरपंच को दे दिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हम अपना घर को लौट जाए उस वक्त, पैसा पहुंच गया, काम हो ही जाना है। फिर कुछ दिन बाद फिर गए, काम हो ना हो, काम ब्याज टैक्स वगैरह इसका तो फोन कर रहा हमको, यार उधर नौमान 25 लाख में खाओ, भगवान की बात करी। नौमान ने तो भाई 25 लाख में, नौमान कौन? सोल कैथवाड़ा नौमान। अच्छा, सरपंच नौमान। अच्छा, तो इसने ये बात कहा है कि भाई मेरा गांव की जो अर्जी लगी पड़ी है मैं उनका पैसा लौटाऊंगा, तो भाई उनका लौटा देगा पैसा भाई। बाकी हमारा निवेदन, हम अपना सॉल्यूशन कहीं और के करेंगे। अब वो सॉल्यूशन करके जब आया, जो बात आपको फिर बताई कि जयपुर सारे इकट्ठा हुए 25 तारीख मिली, 25 तारीख के घंटे आए तो पुलिस की इंटरनेट पर पकड़ लिया। अर्जी पैसा लौटा ना लौटा, पैसा लौटाया नहीं लौटाया उसने हमको
अभी बता रहे हैं थोड़ी देर आप उसने जिम्मेदारी ली है। सर उसने ये जो बात मैंने आपको पहले बताई उसी फिर बताऊंगा कि उसने ये कहा था कि मैं अपना गांव का पैसा चुकाऊंगा, मेरा गांव का पैसा जो मर रहा है तो पे आगे 20 लाख मेरा गांव कोई घर ही दे फल तो अपना घर ही आ चुका है पहले यार। ये तो और काम में बैठे करो, अगर अपना गांव पैसे चुका दे हो लेके नहीं 10 बेहतर काम कहा है, वो तो अपना गांव का फ्री कर मां थोड़ा करो वो तो अपना घर ही है, तुम सब पहले अपना भाई चुका है। सही बात, इतनी बड़ी बात है, हम आपके साथ हैं। वो आज भी जा कह रहे हैं उसके एजेंट और उसके साढ़े कि भाई अगर इसको परमिशन मिलता है तो हम इस काम को चलाएंगे, सबका पैसा दिलाएंगे, सबकी शादी करवाएंगे। अच्छा, जो सरपंच साहब ने जो कहा है कि भाई हम जनता का पैसा दिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे, सैकुल का न दिया जाए, तो क्या आप ऐसे उसमें सरपंच साहब के साथ हैं? बिल्कुल पक्का, आप दिल्ली तक चलोगे इसलिए दिल्ली तक तैयार है भाई, जनता का पैसा मिले, हम दिल्ली जयपुर जहाँ चलोगे वहां तक के लिए सगळे तैयार है जनता का पैसा के लिए। अच्छा भाई, नीमला जो मामला है, अगर उनसे बात करते हैं सरपंच साहब, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नई अर्जी लगेंगी तो ही हम सामान दिला पाएंगे, अगर हमारे पास अर्जी नहीं लगेगी, अगर नई अर्जी नहीं लगेगी हम सामान अर्जी नहीं लगवानी, नहीं उन्हीं अर्जियों को जो पैसा जमा है उन्हीं पैसों को तकसीम करवाना है और उनसे बात कर लेंगे। जिनके 1.5 लाख रुपए हैं उनके 1.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख में 2.5 चाहिए, 5 लाख 5 चाहिए। और अगर उनके पास व्यवस्था में कोई दिक्कत है तो हम लोग अर्जी के लिए 10-5 हजार कम देते हैं, लेकिन हमारा आदमी सुनता है, हम यहाँ फीलिंग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हम लोग अर्जी के लिए चाहे वो जहाँ 1.5 लाख हो 1,40,000 वापस दे दो, लेकिन प्लीज हमारे गरीबों का पैसा लौटा दो प्लीज। अच्छा, ऐसा हो गया और अब आज जो हम कदम रखने वाले थे वो बहुत हार्ड कदम था, भाई साहब के आने से हमने इसमें थोड़ी नरमी बरती है। और लूजिंग भी क्या है, हम उनको बुलाने का परमिशन के लिए अप्लाई एसडीएम कार्यालय करेंगे और हम आईजी साहब से भी दरखास्त करेंगे, एसपी साहब से भी करेंगे, डीजी पे भी करेंगे और हम सबके लिए लेटर देंगे ताकि वो लोग यहाँ आ पाए। और भाई साहब विश्वास जता रहे हैं कि वो आएंगे तो ही पैसा लौट पाएगा, वरना वो इस वार्निंग देने पर भी वो यहाँ आकर के पैसा नहीं लौटाएगा। तो कदम तो एक से बढ़कर एक है, परिवार उसका भी है, बच्चे उनके भी हैं, घर उनके भी हैं, खेत क्यार उनके भी हैं और उनको दिलाने वाले उनके भी सारी चीजें हैं। तो फिर चैन से नहीं रह पाएंगे, चाहे कहीं से कहीं करोड़ टूट बैठ जाए। अपन गरीब आदमियों को, पीड़ित आदमियों को, मजलूमों को इतनी परेशान हालत में नहीं देख सकते जो 5-5, 6-6 साल से जिनकी बेटियां से आनी है, जिन्हें कपास बीन के मजदूरी कर करके गरीब आदमी ने कैसे मतलब जो व्यवस्था करी है वो इनके लिए पैसा दिया है और पैसा हजम तो नहीं होने देंगे किसी कीमत भी। तय कर लो आज, चाहे हम जिंदा रह पाए ना रह पाए, पैसा हजम नहीं होगा, बात ये।